दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे पर तीखा हमला करने लगा है। इंडिया गठबंधन के दो घटक दलों के बीच की लड़ाई से भाजपा बेहद खुश है। मंगलवार को राहुल गांधी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। इससे बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस और आप के वोट बैंक में कुछ हद तक सेंध लगाने का मौका मिल सकता है। ऐसे में भाजपा भी अब फ्रंट फुट पर खेलने लगी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि दोनों पूर्व सहयोगियों के एक दूसरे पर हमले की विडंबना जनता समझने लगी है। बीते कुछ दिनों तक बीमार रहे राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू किया और केजरीवाल पर दिल्ली में सबसे बड़े शराब घोटाले में शामिल होने और शीश महल में रहने का आरोप लगाया। यह पहली बार था जब राहुल गांधी ने शीश महल का जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक निवास के नवीनीकरण पर बड़ी रकम खर्च की थी। भाजपा उसे शीश महल कर रही है। वो इस चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना रही। बीजेपी पिछले हफ्ते से ही दिल्ली में अपने चुनावी कार्यक्रम रद्द करने को लेकर राहुल गांधी पर लगातार तंज कस रही थी। वो कह रही थी कि राहुल गांधी का केजरीवाल के साथ कोई गुप्त समझौता है, लेकिन राहुल गांधी के ताजा तीखे हमले के बाद राजधानी दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। इन हमलों से नाराज केजरीवाल ने राहुल गांधी को कायर कहा और उन्होंने सवाल उठा कि कांग्रेस नेता और उनके परिवार ओपन एंड शट नेशनल हेराल्ड मामले में जेल क्यों नहीं भेजा गया। राहुल गांधी का जोर आपके वोट बैंक खासकर दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर उसे नुकसान पहुंचाने की है। इन्हीं सीटों पर अपना प्रचार केंद्रित कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वास्तव में इस सप्ताह समाजवादी पार्टी के नेताओं जैसे अखिलेश यादव और कैराना की सांसद इकरा हसन से चुनाव प्रचार करवाने वाली है। उसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का भी साथ मिलने वाला है। उसकी कोशिश है कि किसी भी स्थिति में मुस्लिम वोट विभाजित न हो। बीजेपी मतदाताओं को ये बता रही है कि कैसे आप और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 8 महीने पहले सहयोगी थे और अब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वो जनता के सामने इनकी विश्वसनीयता का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने पूछा कि कौन विश्वास करेगा कि केजरीवाल और राहुल गांधी कुछ महीने पहले तक सहयोगी थे और नरेंद्र मोदी को हराने की कसम खा रहे थे। उन्होंने कहा कि उस समय गांधी को शराब घोटाला या शीश महल नहीं दिखा, जबकि केजरीवाल को तब नेशनल हेराल्ड घोटाला नहीं दिखा। अब दोनों एक दूसरे को भ्रष्ट करें। इन दोनों नेताओं की विश्वसनीयता क्या है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया है। इसने 2015 में वोटरों का ध्यान अपने वादों से खींचा था। चुनाव बाद उन वादों को पूरा करके ये नई नवेली पार्टी दिल्ली के वोटरों के दिल में कब्जा कर ली। उन वादों में मुफ्त बिजली, पानी, पढ़ाई और चिकित्सा थे। बाद में उसने इस फहरिस्त में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा भी जोड़ी। अब 2025 का विधानसभा चुनाव मुफ्त की रेवड़ियों वाली जंग में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की फ्री बीज को रेवड़ी बताकर उसकी आलोचना की थी, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए अब बीजेपी को भी एक से बढ़कर एक ऐसे वादों के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे पीएम मोदी रेवड़ी बताया करते थे। बीजेपी के चुनावी वादों में महिलाओं के लिए पेंशन, छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा और मेट्रो में रियायती सफर शामिल है। पार्टी तो एक कदम आगे बढ़कर झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन कराने का वादा कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से हर एक राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी जो आजमाइश चल रही है, इन सब के बीच में मुफ्त की रेवड़ी के साथ साथ दो प्रमुख दलों के बीच में भी लड़ाई चल रही है। जाहिर सी बात है कि आप और कांग्रेस की लड़ाई का फायदा इस समय बीजेपी लेने की पुरजोर कोशिश करेगी और वोटरों को बताने की कोशिश करेगी कि कैसे इन दोनों की आपसी मिलीभगत थी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। और इसके बाद अब जब विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने है तो एक दूसरे की पोल भी खोल रहे हैं और एक दूसरे को भ्रष्ट भी बता रहे हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के पास एक अच्छा मौका हाथ लगा है। यहाँ पर सियासी तौर पर बीजेपी इसी को बताने की कवायद के लिए जमीन पर उतर चुकी है। बीजेपी के नेता अपने चुनावी रैलियों से लेकर के तमाम जगहों पर जो जनसभा कर रहे हैं वहाँ पर इस बात को बाकायदा उठा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से दिल्ली का सियासी समीकरण पल दर पर बदल रहा है और लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप और कटाक्ष किए जा रहे हैं, उसके बाद दिल्ली की जनता क्या फैसला लेते 5 फरवरी को और उसका परिणाम जो सामने आएगा वो 8 फरवरी को आएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।